रिकॉर्डिंग स्टार्ट करते हैं। तो अब जो है हमारा यहाँ पे बिग इंट है। अब किसी को आधार कार्ड का नंबर देना है। आधार कार्ड का नंबर कितने कैरेक्टर का होता है? 12। हम इसी से दे पाएंगे, बिग इंट से। ठीक है, बिग इंट से ही दे पाएंगे। ठीक है, अच्छा। कल को हमें फाइनेंशियल कैलकुलेशन करना है तो फ्लोट वैल्यू भी तो चाहिए। डेटाबेस में फाइनेंशियल वैल्यू भी तो ऐड होती है। तो वो दो तरह की फ्लोट वैल्यू है, एक है हमारा फ्लोट और दूसरा है डबल। डबल जावा में अगर आप लोगों ने पढ़ा है तो जावा में डबल यूज किया जाता है फ्लोट के लिए। ठीक है, पढ़ा है? कौन पढ़ा है? सी में भी है, ओके। तो कहने का मेरा मतलब क्या है यहाँ पे कि यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है प्रिसाइज टू 23 डेसिमल प्लेस। मान लो मैंने बहुत बड़ी वैल्यू लिखी, यहाँ पे पॉइंट लगा हुआ है। ठीक है, तो 23 डेसिमल प्लेस, मान लो इसमें 23 कैरेक्टर्स है ना, तो 23 नंबर्स है। तो 23 डेसिमल प्लेस तक ही ये डेटा टाइप सही सही डेटा फीड कर पाएगा। अगर उससे ऊपर गया एरर आ जाएगा। तो ऐसे डेटा टाइप को नहीं पिक करेंगे फाइनेंशियल कैलकुलेशन के लिए। किसको पिक करते हैं फिर हम? डबल को। ये कितने डेसिमल प्लेस तक प्रिसाइज रहता है? 53 डेसिमल प्लेस तक। ठीक है, तो इसीलिए इसको यूज किया जाता है, क्योंकि सब तुम्हारी तरह बैंक में जीरो बैलेंस लेकर नहीं चलते हैं। क्या जीरो बैलेंस नहीं है? बुरा मान गए, सॉरी। तो क्या कर लोगे? चलो, यहाँ आज क्या है, चलो अब आगे। तो यहाँ पे हमारा डेट है। डेट का अपना नेमिंग सॉरी स्टोरेज कन्वेंशन ये है, पहले ईयर को स्टोर करता है, देन मंथ को स्टोर करता है, देन डेट को स्टोर करता है, फिर डेट टाइम की बात कर रहे हैं। ईयर मंथ डेट, HHMMSS। ईयर को पहले, फिर डेट को, फिर टाइम। सबने पेटीएम यूज किया है ना? पेमेंट किया, इनवॉइस देखा है कभी? जब जब पेमेंट होता है तब तब उसके लास्ट में ये क्वेरी जरूर चलती है, डेट और टाइम दोनों लिखा हुआ आता है कि इस तिथि को इस टाइम में ये पेमेंट किया गया है। अगर अनसक्सेसफुल भी रहा तो इनवॉइस में अनसक्सेसफुल लिखा हुआ आता है और तभी भी डेट और टाइम आता है। मतलब एक इफ और एल्स कंडीशन बनाई गई है, दोनों में हमारा डेट आ रहा है। ठीक है, हाँ। अगर पेमेंट कर दे तो भी आ रहा, नहीं कर रहे हो तो भी आ रहा है। तो ये डेटाबेस में सब स्टोर होता है, वहीं से डेटा फेच कर रहे होते हो। ठीक है, क्या कर रहे हो दोनों? फिर उसके बाद सिर्फ टाइम को स्टोर करना तो टाइम। ठीक है, और ये है टाइम स्टैम्प। अगर इस फॉर्म में डेटा को स्टोर करना है, जो तुम्हें कोई तुम्हारे यूपीएससी में तुम पेपर दोगे तो तुम्हारा जो रैंक आएगा कुछ ऐसा ही दिखेगा इसी नंबर में, है ना? हाँ, कुछ करोड़ों के पार चला जाएगा, हो सकता है 141वां करोड़ रैंक तुम्हारा आ जाए, सबसे आखिर में तुम ही हो। मैं भगा दीजिए, एंट्री नहीं देता हूँ। अगर नहीं पता तो पूछ लेना, नीचे बहस भी हो रखी है मेरी, है ना? एंट्री नहीं देता मैं फिर, अगर मैंने भगाया तो, है ना? चलो आगे देखते हैं। उसी तरह से टाइम है। ठीक है, टाइम को सिर्फ स्टोर करना, इस फॉर्म में स्टोर करो। ठीक है, ये इनम सेट बुलियन, बुलियन का मतलब पता है, ट्रू फॉल्स सेट वगैरह नहीं देखा है, इसका यूज भी नहीं करा है मैंने कभी। ठीक है, बट देख लेंगे इसको भी इस बार। चलो आगे देखेंगे। अब अब क्या है, फिर से आते हैं अपने डेटाबेस के अंदर। ऑनलाइन सबको समझ में आ रहा है ये? यस यस सर। सर। चलो, अब हमने डेटाबेस क्रिएट कर लिया। उस डेटाबेस के अंदर हम यूज करने के लिए उसको चले गए हैं, और उसके अंदर हमने जब यूज डेटाबेस वीकेंड 10 किया तो हम उसके अंदर आ गए हैं। जब हमने बोला कि शो टेबल्स करो तो टेबल सही नहीं। अब हम बनाने क्या जा रहे थे? एक टेबल बनाने जा रहे थे। तो टेबल को बनाते समय डेटा टाइप का यूज करना था, इसीलिए हम डेटा टाइप पढ़ने गए थे। अब डेटा टाइप पढ़ के आ चुके हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे एक डेटाबेस क्रिएट करेंगे। तो एक हायरार्की देख लो कैसा क्रिएट करेंगे। एक टेबल होगा। ठीक है, इस टेबल को इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने बनाया है। दिल्ली के इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने बनाया है।
तो इलेक्ट्रिसिटी की स्पेलिंग यही होती है ना, इसने बनाया है ना। तो हम इतना बड़ा नाम नहीं ईबी लिख देंगे, है ना। थोड़ा छोटा नाम रहेगा तो कम लिखना पड़ेगा, वैसे भी हम लेजी है ना। हाँ कह रही है, देखो सब भेड़ बकरी की तरह चल रहे हैं। अच्छा चलो, तो इसमें हमारा क्या आएगा, आजकल ऑनलाइन पेमेंट होने लग गया है ना मोबाइल नंबर पे। हाँ, तो हमें यहाँ पे क्या यूज करना पड़ेगा, इंट। तो इसका नाम क्या रखेंगे, सीरियल नंबर। हाँ बस यही रखना तुम जिंदगी भर। अकाउंट नंबर मान लो मोबाइल से लिंक हो गया ठीक है, इसका डेटा टाइप हम इंट रख देंगे। ठीक है, इसके अंदर उस बंदे का नाम, और इसका क्या रखेंगे, वेर केयर। मान लो 100 कैरेक्टर से ज्यादा बड़ा नाम नहीं होगा। और इसमें क्या रखेंगे, अरे बिल, कितना का बिल आया है। ठीक है, और उसका डेटा टाइप क्या रखेंगे, डबल। हो सकता है किसी बंदे का करोड़ों का बिल आ गया हो, उत्तर प्रदेश सरकार वैसे भी पागल है। हाँ कुछ भी डाल रहे हैं बिल में, घर ही बिक जा रहा है लॉन्डो का, है ना। हैं क्या, हाँ कुछ भी बिल आ रहा है, कुछ नहीं कहा जा सकता, है ना। चलो, यहाँ पे अकाउंट नंबर, अब मोबाइल नंबर से मर्ज कर चुके हैं तो मोबाइल नंबर डालेंगे। अब मोबाइल नंबर नहीं डालेंगे, हम 1 2 3 4 ऐसा करके कुछ डाल देंगे, है ना। तो चलो देखते हैं इसको बनाते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्रिएट, देखो फिर से सी यूज हो रहा है क्रड का, क्रिएट टेबल। पहले डेटाबेस यूज किया था, क्रिएट डेटाबेस लिखा था, अब टेबल क्रिएट करें, क्रिएट को मतलब टेबल लिखना पड़ेगा। फिर टेबल का नाम, अब एक बात का ध्यान रखना, हम किस डेटाबेस के अंदर है, वीकेंड 10 के अंदर है ना। तो हम वीकेंड 10 के अंदर इसको बना रहे हैं। ठीक है, क्रिएट टेबल, टेबल का नाम क्या, ईबी, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, ईबी, है ना, ईबी। ठीक है, क्रिएट टेबल ईबी, और फिर पैरेंथेसिस, याद करो ऊपर हमने लिखा था क्रिएट टेबल, टेबल का नाम, फिर उसके बाद कॉलन 1 कॉलन 2 डेटा टाइप, ऐसे लिख रहे थे ना, वही लिख रहे हैं, इसलिए मैंने सबको एक साथ लिखा है वहां। ठीक है, ईबी, अब कॉलन का नाम, अकाउंट नंबर। देखो इसके अंदर स्ट्रिंग होता है, वायर केयर स्ट्रिंग ही है। अगर तुम्हें कोई ऐसी वैल्यू लिखनी है तो तुम डबल कोट और सिंगल कोट का इस्तेमाल करोगे। ठीक है, क्योंकि तुम पाइथन के अंदर यूज करोगे तो पाइथन के अंदर ये एक स्ट्रिंग की तरह आएगा, तो तुम्हें वहां पे डबल कोट सिंगल कोट यूज करना पड़ेगा, तुम यूज करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम कॉलन का नाम बताने वाले हैं। तो कॉलन का नाम लेट से हम बताना चाहते हैं अकाउंट नंबर। ठीक है, अकाउंट नंबर, और डेटा टाइप क्या बताओगे इसका, इंट। ठीक है, कॉमा। ठीक है, अच्छा एक चीज का ध्यान रखो, हमने आज तक कभी भी है ना ऐसा नहीं किया कि किसी बंदे का मोबाइल नंबर से अगर उसका बिल का साइकिल अटैच्ड है तो उसी बंदे का मोबाइल नंबर से किसी और का बिल साइकिल भी अटैच हो, ऐसा नहीं हो सकता। एक अकाउंट में एक यूनिक आईडी होगी और वो मोबाइल नंबर है तुम्हारा। तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक कंस्ट्रेन लगाना पड़ेगा जिसको हम यूनिक कहेंगे। यूनिक का मतलब होता है यूनिक होना चाहिए, है ना। दूसरी बात, दूसरी बात क्या है सर, किसी का बिल साइकिल यूनिक होगा, उसका अकाउंट नंबर यानी कि मोबाइल नंबर यूनिक होगा, पहली बात। तो यहाँ पे मोबाइल नंबर आना चाहिए, मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसा करके कुछ लिख दिया, उसका नाम लिख दिया लेट्स से कृष्णा। ठीक है, अरे यार तू सुन मेरी बात, मैं एक हाइपोथेटिकल बात कर रहा हूँ, सोचने के लिए कह रहा हूँ। हो जाता है, मुझे भी पता है, मेरे पे भी आ रहा है, मेरे पुराने रूम रेंट का बिल इनवॉइस आ रहा है मेरे पे, तो मेरा अकाउंट नंबर थोड़ी ना है वो। बस पेमेंट हो रहा है तो साइकिल जनरेट हो रही है बस, कि हाँ तुम ही करते थे ना, लो आ गया है फिर से कर दो ये। ठीक है, फिर उसके बाद मान लो कि 300 रुपए का बिल आया। ठीक है, ऐसा आया, तो 1 2 3 4 2 up to 9 अब किसी और का बिल नहीं होगा, ये किसी और का अकाउंट नंबर नहीं होगा, मेरे मोबाइल नंबर को ही मेरा अकाउंट नंबर बनाया गया है, तो ये अकाउंट नंबर यूनिक होता है ना। अभी एयरटेल ने कि पता नहीं किसने
बैंकों ने क्या करना स्टार्ट कर दिया, जो तुम्हारा मोबाइल नंबर है उसी को अकाउंट नंबर बना दे रहे हैं, क्योंकि वो भी यूनिक होता है, कभी बदलेगा नहीं अब, है ना। तो मोबाइल नंबर को ही क्या बना दे रहे हैं, अकाउंट नंबर। तो वो कर सकते हैं ये काम, वो कर रहे हैं, है ना। तो एक मोबाइल नंबर से दो अकाउंट नंबर नहीं खुल सकते, दो अकाउंट नहीं खुल सकते, एक बैंक में तो बिल्कुल नहीं खुल सकता है, एक बैंक में एक मोबाइल नंबर से दो अकाउंट नहीं खुल सकते हैं। अरे एक बात कह रहा हूँ, सोचने की बात कह रहा हूँ, मुझे पता है कि तुम क्या कहना चाह रहे हो, सोचने के लिए कह रहा हूँ मैं, ऐसा सोचो, नहीं खुलते। ठीक है, चल सब छोड़, आधार कार्ड अगर एक बंदे का है तो उससे कितने अकाउंट खोल सकते हो एक बैंक में? अब खोल दो, अब बोल खुलेगा, बोल बोल। अब नहीं खुलेगा। आगे लाइन पे, मैं समझने के लिए सोचने के लिए कह रहा हूँ बस। तो यहाँ पे मोबाइल नंबर को हमने मान लो यूनिक आईडी मान लिया, ठीक है, और उससे हमारा सब अकाउंट कनेक्टेड है। तो यहाँ पे अकाउंट नंबर इंट, अब यूनिक होना चाहिए, किसी और से मैच नहीं होता रहना चाहिए मेरा मोबाइल नंबर, नहीं तो हो सकता है कि मेरा जो संपत्ति है उसके पास चला जाए और उसका संपत्ति हो सकता है मेरे पास आ जाए, तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, हौच पौच खिचड़ी मच जाएगी डेटाबेस में। तो हमें इस टेबल में इस कॉलम को यूनिक रखना पड़ेगा पहला। क्या रखना पड़ेगा, यूनिक। अब यूनिक रखेंगे मतलब वैल्यू तो इंसर्ट करनी ही है तभी यूनिक रहेगा। लेकिन यूनिक का कहना सिर्फ इतना नहीं, यूनिक कहता है कि बस मैं यूनिक रखूंगा, खाली अगर कोई कॉलन हो गया, मान लो दूसरा एंट्री पड़ा ही नहीं, उसका नाम पता सब पड़ गया है यहाँ पे, लेकिन उसका मोबाइल नंबर नहीं पड़ा, उसका भी बिल जनरेट करा, अरे अकाउंट नंबर ही नहीं है कैसे जनरेट कर लिया तू, ये पूछेंगे ना हम उससे। तो हम वहां पे नॉट नल भी रखेंगे, खाली कभी नहीं होना चाहिए कोई कॉलन, नॉट नल। दो कंस्ट्रेन है, यूनिक और नॉट नल, कभी खाली नहीं होना चाहिए। ठीक है, थोड़ा ध्यान से सुनना मेरी बात। इन्हीं दोनों को एक साथ जब ये दोनों कंस्ट्रेन लग रहे होते हैं किसी पे, तो अगर एक साथ लगाना है तो उसी को कह देते हैं प्राइमरी की, प्राइमरी की। ठीक है, प्राइमरी की इन्हीं दोनों बातों को कहता है। अगर कोई भी कॉलन को यूनिक रखना है प्लस उसमें कोई भी कभी भी ऐसा ना हो कि कोई खाली डेटा पड़े, तो प्राइमरी की लगा देना उस पर। एक और बात ध्यान से सुनो, याद रखना हमेशा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एक टेबल के अंदर एक कोई कॉलन ही प्राइमरी की होल्ड करेगा और कोई नहीं, एक टेबल में एक ही प्राइमरी की होता है, हमेशा याद रखना, एक टेबल में एक ही प्राइमरी की होगा। तो तुम मुझसे पूछोगे सर नेम भी तो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वाले खाली नहीं रखते हैं, हमने बोला हाँ, तो यहाँ पे नॉट नल लगा देना, लेकिन यूनिक मत करना, यूनिक करोगे तो ऐसा तुम कह रहे हो कि कृष्णा पूरे हिंदुस्तान में एक ही है ना, ये तो गलत हो जाएगा ना अगर यूनिक लगा दोगे तो। नॉट नल लगा देना, नॉट नल से नाम कभी खाली नहीं रहेगा, नाम वाला कॉलन कभी खाली नहीं होगा। उसके बाद बिल, किसी इंसान का सर बिल आएगा, किसी का नहीं आएगा, लेकिन ये नहीं होगा कि खाली छोड़ दिया जाए, उसे 0.0 तो डाला जाएगा ना, है ना। तो इसको भी आप नॉट नल रखना, क्या रखना, नॉट नल। ठीक है, अच्छा, आधार कार्ड, आधार कार्ड भी हम लेट से मांग रहे हैं बंदों से, तो एक और कॉलन हो गया आधार कार्ड करके। हाँ जी, ओके सर, 2 मिनट बस, क्लास छोड़ लूँ मैं, अब बैठ जाए, अब बैठ जाए। तो जो आधार कार्ड का डिटेल है हमारा, उसमें हर बंदे का आधार कार्ड यूनिक होता है, राइट। यूनिक का मतलब कि एक दूसरे से कभी मैच नहीं होगा, प्राइमरी की तो लगा चुके ऑलरेडी, प्राइमरी की एक टेबल पे एक ही होगा, राइट। आधार कार्ड हमारा यूनिक होता है हर बंदे का, तो हम यहाँ पे यूनिक कंस्ट्रेन लगाएंगे, ठीक है, और साथ साथ क्या लगाएंगे, नोट नल, खाली भी नहीं होना चाहिए, आधार कार्ड मैंडेटरी है क्योंकि तुमने अकाउंट खुलवाया है, ठीक है। तो हम इसी को बिल्ड करने जा रहे हैं, ठीक है, तो चलो बिल्ड करते हैं। यहाँ पे हमने अकाउंट नंबर बना लिया, ठीक है, उसमें हमने डेटा टाइप इंटीजर रखा, इसके ऊपर हमें प्राइमरी के लगाना है क्योंकि अकाउंट नंबर यूनिक है एक अकाउंट का, किसी बंदे का अकाउंट नंबर किसी और के बंदे के अकाउंट नंबर से मैच नहीं करेगा, उस केस में हम दो बातों का ध्यान रख रहे हैं,
कि वो कभी खाली नहीं होना चाहिए, मतलब नॉट नल, और दूसरा यूनिक होना चाहिए, और इन दोनों को एक साथ कौन कंटेन करता है, प्राइमरी की। ठीक है, उसके बाद है हमारा नेम। ठीक है, एक बात देखो, मैंने यहां इसको स्ट्रिंग में लिखा, इसको नहीं लिखा। तुम चाहो तो लिखो, चाहो तो मत लिखो, ये भी अलाउ करता है MySQL। ठीक है, ओके। नेम जो है, लिख लो इसको वैसे। नेम जो है वैर कैर, कितने कैरेक्टर मैक्सिमम हो सकता है कि साउथ इंडिया का कोई बंदा अभी जो जैसा मैंने बताया बड़ा नाम हो उसका, तो हम 100 कैरेक्टर लेके चलेंगे कि 100 कैरेक्टर का मैक्सिमम नाम हम ऑक्युपाई करवा सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो वेर केयर। अब देखो नाम कभी खाली नहीं होना चाहिए, तो अभी मैंने बताया कि उसके अलावा क्या लगा देंगे उस पे, नॉट नल लगाएंगे, यूनिक नहीं, क्योंकि एक जैसे बहुत सारे बंदे हिंदुस्तान में हो सकते हैं, कृष्णा एक जैसा बहुत हो सकता है? अगर यूनिक लगा दोगे तो एरर बता देगा, क्योंकि एक जैसे बंदे, मतलब ऐसा कुछ तुम कह दोगे कि कृष्णा जो है कृष्णा का ही बिल आएगा, और कोई कृष्णा नहीं हो सकता दुनिया में अगर यूनिक लगा दोगे इस कॉलम पे। तो आप इस पे क्या लगाओगे, कंस्ट्रेंट नॉट नल, कॉमा, उसके बाद बिल। ठीक है, तो बिल को आप फ्लोट डेटा टाइप रखना है ना, या डबल रखना, मैं फ्लोट रखता हूं। ठीक है, किसी बंदे का इतना नहीं होगा कि अरबों खरबों बिल आ रहा है, ऐसा नहीं होगा कभी। ठीक है, तो फ्लोट की बात करेंगे हम। उसके बाद आधार कार्ड, जो हमने आखिरी वाला बना रखा है जिसका नाम नहीं लिखा, आधार कार्ड हम लिख देते हैं, आधार कार्ड। एक काम करते हैं, इसको भी स्ट्रिंग के अंदर लिख लेते हैं। आधार कार्ड को हम कैसा मान के चलेंगे, यूनिक। हाँ, यूनिक और नॉट नल दोनों इसमें लिखेंगे, यूनिक और नॉट नल दोनों लिखेंगे, तो यूनिक लिख ली, बिल में लिख लो नॉट नल, कोई दिक्कत नहीं है, नॉट नल। ठीक है, आधार कार्ड में यूनिक लिख लो और नॉट नल लिख लो, बिना आधार कार्ड के तुम्हारा अकाउंट नहीं खुल सकता है इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड डिपार्टमेंट में। ठीक है, अब सेमीकोलन से टर्मिनेट करो और रन करो, कोई दिक्कत आई है, अकाउंट नंबर में दिक्कत आई है। चलो, यहाँ पे मुझे लगता है इस स्लैश की वजह से दिक्कत आ रही है। ठीक है, हम्म, एक सेकंड गाइस, ये लास्ट टाइम ये एरर आया था। अकाउंट नंबर इंट प्राइमरी की, नेम वेर केयर 100 नॉट नल, बिल, एक सेकंड एक सेकंड, नॉट नल, आधार कार्ड यूनिक, क्या दिक्कत है? रुक जाओ, मुझे कुछ और समझ में इसका आ रहा है। सर आधार का डेटा टाइप। आधार का डेटा टाइप नहीं लिखा ना, ओए होए, हाँ जी, तभी एरर आ रहा है सर। आधार कार्ड और नॉट नल, राइट, आधार कार्ड का डेटा टाइप नहीं लिखा है मैंने, नॉट नल, और इसका डेटा टाइप नहीं लिखा है। डेटा टाइप क्या होगा इसका, इंट होगा, राइट। चलो चलाते हैं एक बार, अभी भी एरर दे रहा है यार। एक बार मुझे बनाने दो इसको सब इरेज करके, ये कंस्ट्रेंट को हटा रहा हूँ मैं। ठीक है, कहीं दिक्कत ऊपर में ही है।